जहां एक और बिहार में महागठबंधन की करारी हार हुई, तो ऐसे में आरजेडी के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। तेजस्वी यादव की आरजेडी का बम्पर जीत हुआ है। क्या कुछ मामला है वो आपको पूरे विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, जहां एक और बिहार में विधानसभा चुनाव के दौरान महागठबंधन की करारी हार हुई, वही हार जो आरजेडी 2020 के विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, इस बार चुनाव में सबसे घटकर तीसरे पायदान पर आ गिरी। आपको बता दें कि आरजेडी इस बार सिर्फ और सिर्फ 25 सीटों पर अटक गई और ऐसे में महागठबंधन को सिर्फ और सिर्फ 35 सीटें मिली। लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर बात करें तेजस्वी यादव की नेता प्रतिपक्ष की, तो नेता प्रतिपक्ष ना ही जनता के बीच जाना छोड़े, ना ही जनता के मुद्दों पर बोलना छोड़े, ना ही सत्ता पक्ष को घेरना छोड़े। आपको बता दें कि बीच चुनाव भी, विधानसभा चुनाव के दौरान भी तेजस्वी यादव ने वोटर अधिकार यात्रा किया, बिहार अधिकार यात्रा किया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और राहुल गांधी दोनों एक साथ बिहार दौरे पर निकले और एसआईआर के मुद्दे, वोट चोरी के मुद्दे सबको जो है जनता के पास रखते नजर आए। लेकिन इसके बावजूद भी बिहार में महागठबंधन की लहर नहीं चली। लेकिन बड़ी बात यह है कि साउथ में तेजस्वी यादव जीत गए हैं। आपको बता दें कि केरल में आरजेडी की बड़ी जीत हुई है और आरजेडी समर्थकों में भी खुशी की लहर है। देखिए, साफ तौर पर तेजस्वी यादव की बात करें तो इस बार बिहार की बात करें तो तेजस्वी यादव लगातार यही कहते नजर आए हैं कि उनकी जो महागठबंधन है वो मजबूत पकड़ के साथ खड़ी थी। उन्होंने जनता के वादे सुने, जनता के बातें सुने, समस्याएं सुनी। लेकिन इसके बावजूद भी अगर महागठबंधन की हार हुई है, आरजेडी की हार हुई है, तो इसमें ईवीएम की गड़बड़ी है, इसमें वोट चोरी हुई है। और बड़ी बात यह है कि कुछ समय पहले ही, एक दो दिन पहले ही, एनडीए के बड़े नेता यानी हम पार्टी के जीतन राम मांझी भी यही स्वीकार करते नजर आए हैं कि वोट चोरी और वोट प्रभावित तो किए गए हैं। यही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी कहते नजर आए। हालांकि आपको बता दें कि बिहार में आरजेडी इस बार नहीं जीत पाई, वही आरजेडी जो 2020 के विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी थी और 75 सीटों से जो है वो लीड कर रही थी। लेकिन इस बार सिर्फ और सिर्फ 25 सीटें ही आरजेडी ला पाई और ऐसे में कहीं ना कहीं यह भी देखा गया कि कांग्रेस की वजह से भी महागठबंधन की हार हुई। मुकेश सैनी की पार्टी वीआईपी की वजह से भी हार हुई, क्योंकि वीआईपी पार्टी खाता ही नहीं खोल पाई और कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ 19 सीटें जीत पाई। तो यह भी बातें सामने आ रही है कि कांग्रेस की जो इतनी ज्यादा सीटें दी गई महागठबंधन में, वो भी तेजस्वी यादव के हार की वजह बनी। और आपको बता दें कि महागठबंधन के अंदर सही तरीके से डिप्टी सीएम डिसाइड हो गया, हर कुछ प्लान एंड एग्जीक्यूट हो रहा था। लेकिन इसके बावजूद भी महागठबंधन की लहर बिहार में नहीं दिखी। लेकिन बड़ी बात यह है कि आरजेडी समर्थकों में खुशी की लहर है, क्योंकि केरल में, साउथ में तेजस्वी यादव की लहर चल गई है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव साफ तौर पर ट्वीट करते नजर आते हैं। आरजेडी की तरफ से ट्वीट किया गया है जिसमें लिखा गया है कि केरल के लोकल बॉडी इलेक्शन में आरजेडी ने कुल 63 सीट जीती है। राष्ट्रीय जनता दल की समस्त केरल इकाई को ढेर सारी बधाई। देखिए, आरजेडी को जहां 63 सीट मिली है, तो वहां पर भी कांग्रेस जो है 8 सीटों पर है। आपको बता दें कि केरल चुनाव में, नगर निकाय चुनाव में आरजेडी को बम्पर जीत मिली है और इस बार कहा जा रहा है कि बीजेपी ने भी सेंध मारा है। ऐसे में आरजेडी को फिर भी केरल के यानी साउथ में आरजेडी की लहर चल चुकी है। जहां कांग्रेस पीछे है, लेकिन तेजस्वी यादव आगे है 63 सीट के साथ। नगर निकाय चुनाव में तेजस्वी यादव की आरजेडी 63 सीट के साथ आगे है। हालांकि आपको बता दें कि इस बार बिहार में तेजस्वी यादव नहीं जीत पाए, सीएम बनते बनते रह गए, क्योंकि अगर देखा जाए तो महागठबंधन के अंदर डिप्टी सीएम डिसाइडेड थे। सिर्फ डिप्टी सीएम नहीं, जो मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव को भी बना दिया गया था। सब कुछ प्लान और एग्जीक्यूट कर लिया गया था। इसके बाद भी जनता की समस्याएं सुनना, वोट चोरी पर ध्यान देना, ईवीएम की गड़बड़ी पर ध्यान देना, लगातार तेजस्वी यादव बीच
चुनाव उजागर करते नजर आए और कई योजनाएं बिहार के लिए भी, कई वादे जनता से भी किए, लेकिन इसके बावजूद भी बिहार में आरजेडी की लहर इस बार नहीं चल पाई। लेकिन वहीं अगर देखा जाए केरल चुनाव की, तो केरल में नगर निकाय चुनाव में आरजेडी की बम्पर जीत हुई है और 63 सीट से लीड कर रहे हैं। तो ये आरजेडी समर्थकों के लिए कहीं ना कहीं खुशखबरी का माहौल है कि जहां तेजस्वी यादव बिहार में सीएम नहीं बन पाए, बिहार में उनका सपना अधूरा रह गया, तो केरल के चुनाव में आरजेडी सबसे आगे चल रही है। आपको बता दें कि आरजेडी अपने हिसाब से काफी आगे चल रही है, क्योंकि वहां पर कांग्रेस का भी दबदबा है। ऐसे में कांग्रेस से भी आगे आरजेडी चल रही है और 63 सीटों के साथ लीड कर रही है। तो ये आरजेडी समर्थकों के लिए काफी खुशी का माहौल है कि इस बार नेता प्रतिपक्ष जो तेजस्वी यादव की आरजेडी है, वो केरल में, साउथ में बंपर उनकी लहर चल रही है। वही आपको बता दें कि बिहार में महागठबंधन को लेकर अगर बातें करें, तो अब एनडीए के जो नेता है जीतन राम मांझी, उनका बयान सामने आया। इसके बाद अब तेजस्वी यादव उनको भी घेर रहे हैं कि नीतीश और मोदी सरकार से पूछ रहे हैं कि क्या ये वोट प्रभावित नहीं है। साफ तौर पर जीतन राम मांझी ने यही कहा कि 2700 वोट से, जब 2020 के चुनाव में उनके प्रत्याशी 2700 वोट से पीछे थे, तो उन्होंने अभिषेक सिंह यानी डीएम को कहकर उनको जितवा दिया। लेकिन इस बार उनको पता ही नहीं चला कि उनके प्रत्याशी 1600 वोट से इस बार भी पीछे हैं। अगर उनको पता चलता तो वो फिर से जितवा देते। तो यही सवाल अब तेजस्वी यादव बिहार में कर रहे हैं कि आखिर ये वोट प्रभावित नहीं है, ये धांधली नहीं है, गड़बड़ी नहीं है, मशीनरी का खेल नहीं है, तो आखिर क्या है। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष हार के बाद चुप्पी साधे बैठे हैं, लेकिन वही कपिल सिब्बल के साथ इंटरव्यू के दौरान भी उन्होंने कहा है कि बिहार में अगर नीतीश और मोदी की लहर चली है, तो वो और सिर्फ मशीनरी की वजह से चली है। यानी साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि जो ईवीएम में घोटाले किए गए, जो सत्ता पक्ष में, जो अब सत्ता पक्ष की पहले भी सरकार थी, तो उनके पास जो है काफी अधिकार था, तो वो आराम से वोट प्रभावित कर सकते थे, वो आराम से वोट चोरी कर सकते थे, जिस वजह से ही महागठबंधन की इतनी बड़ी हार हुई है। और ये कोई सोच भी नहीं सकता है कि महागठबंधन इतनी बुरी तरीके से हार सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ जो है सत्ता पक्ष का ही खेल है। और इसी तमाम बातों को लेकर जो है तेजस्वी यादव अभी तक मीडिया के सामने नहीं बोलते नजर आए। लेकिन वहीं केरल में जीत के बाद आरजेडी की तरफ से जो ट्वीट किया गया, जिसमें साफ तौर पर जो बधाइयां दी गई है और बम्पर जीत को भी दिखाया गया है, तो वहीं आरजेडी समर्थकों के लिए बड़ी जीत है और बड़ी खुशखबरी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे हैं दर्ज न्यूज।